नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना भी शुरू करने जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के डाटा से पता चला है कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 2.25 लाख बुजुर्ग हैं। इनमें से 3600 बुजुर्ग ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों की कुशलक्षेम जानने के लिए सरकारी कर्मचारी या वॉलंटियर्स महीने में एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाएंगे। यदि किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति की सुरक्षा अथवा किसी अन्य मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उसकी मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सरकार द्वारा अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल सेवा आश्रमों में की जाएगी। उन्होंने लाभार्थियों से आह्वान किया कि 60 वर्ष की आयु के बाद वे समाज सेवा के लिए आगे आए। सरकार ने समर्पण पोर्टल बनाया है जिस पर कोई भी व्यक्ति वॉलंटियर के तौर पर स्वयं को पंजीकरण करवा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, इसलिए सभी को समाज की चिंता भी करनी चाहिए। सरकार ने एक योजना बनाई है ऐसे बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी संख्या है जो आज ध्यान में आता है कि 80 साल से ऊपर की उम्र है और अकेले रहते हैं। ये संख्या भी कम नहीं है। ये संख्या लगभग जो मेरी जानकारी है ये लगभग 28,000 लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं और जिनकी आय वो लगभग 1,80,000 रुपए तक है। तो इनकी भी चिंता हमको सबको करनी है। तो ऐसे परिवारों को जो अकेले अकेले हैं उनका बहुत मुश्किल है उनको अपने जीवन यापन करना, उनको परिवार की सहायता नहीं मिल रही है या कई बार पारिवारिक छोटे मोटे विवाद होते हैं, उसके कारण से माता पिता को कई बार बच्चे भी दूर कर देते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत इसको हमको संभालने की आवश्यकता है कि जिस परिवार को पाला पोसा बुजुर्ग ने, वो बच्चे उन परिवारों बुजुर्गों की जरूर उसकी देखभाल रखें, उनकी चिंता करें। आखिर उन्होंने आज तक हमको पाला है, आज जरूरत उनकी आवश्यकता है उनको सहायता करने की, तो हम सहायता करेंगे। एक वर्ग ऐसा हमको ध्यान में आया कि आयु भी 80 वर्ष से ऊपर है, अकेले रहते हैं और उनकी अपनी इनकम हमारे डाटा के हिसाब से 25,000 रुपए से कम है। ऐसे भी 3600 लोग हैं। अब ये 3600 लोगों की हालत क्या होती होगी? जब हमने इसका विचार किया तो हमने घोषणा की है कि अभी अप्रैल से इन सब लोगों के लिए जो वृद्ध आश्रय स्थल, सेवा आश्रम, वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम, इन सेवा आश्रमों में उनको हम कहेंगे कि जाकर के वो वहां रहें, ताकि उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई भी आवश्यकता है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे उनके रहन सहन की, खाने पीने की, चाहे रहने के स्थान की, चाहे कपड़ों की, कोई भी आवश्यकता वो उनकी हम पूरी करेंगे। और ये सरकार की व्यवस्था में सब रहें, ताकि अगर वो सहमत होंगे उन सबको हम इन सेवा आश्रमों में रखेंगे। तो इस प्रकार मेरा तो आप लोगों से यही है कि हम लोग इन सब चीजों को समझते हुए, हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज के नाते से हम लोग इन विषयों के ऊपर आगे बढ़ें। एक विषय जरूर मैं ध्यान कराना चाहूंगा कि बहुत लोग ऐसे भी हैं छोटे मोटे लालच के कारण से, कई बार तो वो परिवार के अंदर रहते हैं, फिर भी उनको लगता है शायद अलग फैमिली, अलग परिवार, इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कोई लाभ हो सकता है, और उस छोटे लाभ के कारण से वो अपना रजिस्ट्रेशन अलग से करा लेते हैं। अब बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे यहाँ अलग सिंगल फैमिली मेंबर जो परिवार जो ऐसे गिने हैं वो लगभग 28,000, जैसे मैंने बताया है, ये 28,000 लोग 80 वर्ष से ऊपर के हैं जिन्होंने सिंगल फैमिली मेंबर अपने आप को कराया है। और जो सब मेंबर्स को लगा लिया जाए, यानी सिंगल मेंबर फैमिली आयु का ध्यान न रखें, तो ये लगभग 2.5 लाख से भी ऊपर हैं। तो इन सब लोगों को भी जरूर ध्यान करना चाहिए कि अगर हम सिंगल मेंबर फैमिली हैं, हमारी कोई और सहायता नहीं करता, हम अकेले रहते हैं किन्हीं भी कारणों से, तब तो ठीक है। अन्यथा परिवार में रहते हुए सिंगल मेंबर फैमिली इसका रजिस्ट्रेशन न कराएं, क्योंकि इनकी सबकी जांच तो होती ही है। आखिर कोई भी काम बिना जांच के वो आगे बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए उस जांच करके ही हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि आज अपने आप को आपने सिंगल मेंबर फैमिली रजिस्टर कराया है और कल को जांच में बात सत्य न पाई जाए, हमारा मेंबरशिप परिवार की वो समाप्त होकर के हमको वापस उसी मेंबर में जाना पड़े। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज ही हम लोग अपने आप को संभाल करके जो तथ्य हैं, जो उचित बातें हैं, उनको अगर हम दर्ज करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई गरीब परिवार है, उसकी हर प्रकार की चिंता राशन कार्ड के नाते से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनते हैं। अब उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है।
इसी प्रकार अगर किसी परिवार के सिर पर छत नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको मकान मिलता है। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको आयुष्मान के नाते या चिरायु योजना के नाते 5 लाख रुपए तक उसकी बीमा की भी चिंता हम करते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई की भी हम चिंता करते हैं। और तो और कोई व्यक्ति आगे चल करके भी बीमार न हो, उनकी स्वास्थ्य की जांच करने के लिए भी हमने एक योजना बनाई है, निरोगी योजना। अर्थात इसमें भी हर वर्ष या 2 वर्ष में कम से कम एक व्यक्ति का एक बार उसका स्वास्थ्य जांच जरूर हो, इसके लिए भी निरोगी योजना बनाई गई है। हमारे जितने भी CHCs हैं, PHCs हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और अब तो हम इस काम में प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। ESI अस्पताल, उनकी व्यवस्था को भी इसमें जोड़ा गया है, ताकि हर व्यक्ति का 25 तरह के जो टेस्ट हैं 2 साल में एक बार उसका जरूर हो जाए। अगर कोई छोटी बड़ी बीमारी मानो शरीर में पड़ी है, हमको पता ही नहीं लगता है, कहीं आगे चल करके वो भयंकर रूप ले, इससे पहले ही संभल जाए और संभल करके उसकी छोटे मोटे की इलाज की जो बातें हैं उसको हम और अभी से कर पाए, व्यक्ति बीमार न हो, इसके लिए भी हमने जो है आयुष विभाग को सक्रिय किया है, ताकि हमारा रहन सहन, खान पान, हमारा शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, इसकी ओर भी हमारे लोग जो हैं वो आगे बढ़ें, ताकि आखिर तो बीमार ही क्यों हो, बीमार न हो, इसके बहुत लाभ हैं। बीमार होने के बाद इलाज तो कराने के लिए खर्च होगा ही होगा, हमारा समय बर्बाद होगा, हम काम करने से भी गए। मानो अगर 1 महीना इलाज के लिए हमको लगाना पड़ता है तो 1 महीना आखिर काम का जो नुकसान है, हमारा अपना भी नुकसान है, परिवार का भी है, देश का भी है। इसलिए स्वस्थ रहें, अस्वस्थ न हो, इस पर भी हम पूरी योजनाएं बना रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी बनाई गई है, जो समय समय पर निर्माण कार्यों की चेकिंग करेगी और सर्टिफिकेट जारी करेगी। इस सर्टिफिकेट के बाद ही पेमेंट की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संस्कृत अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किया जा चुका है। 7,471 टीजीटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिनमें 714 संस्कृत टीजीटी के पद पर शामिल हैं। 1,252 पद मेवात काडर के तथा 100 उर्दू टीजीटी पद पे शामिल हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में एजुसेट चौकीदार को अब मल्टीपर्पज वर्कर कहा जाएगा और उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। इससे उनका मासिक वेतन 7,000 से बढ़कर लेवल 1 की श्रेणी में न्यूनतम 14,000 रुपए हो जाएगा। कि इसमें कहीं कोई गलत बात अगर है तो उनको बताया कि ये सिस्टम गलत सिस्टम है। हाँ, सुनिए, हमारे समय में भी जो गड़बड़ हुई मैं बता रहा हूं। मैं गड़बड़ बता रहा हूं, अपने समय की गड़बड़ बता रहा हूं। सुनिए, मैं गड़बड़ बता रहा हूं। क्या हुआ पिछले सालों में, हम भी बहुत देर में ध्यान में आती बातें, नहीं तुरंत ध्यान में आती। टेंडर हुआ मानो 100 करोड़ का, बाद में उस 100 करोड़ में हो सकता है उस समय वो काम 125 करोड़ का हो, लेकिन मिल मिला करके किसी आदमी ने L1 पर 100 करोड़ में ले लिया। अब क्योंकि नियम है L1 का आएगा लेके जाएगा। बाद में वही टेंडर वर्क, क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ वर्क ये दिखा करके ज्यादा उसको बढ़ा लिया, एनहांसमेंट दिखा के ये ज्यादा कर लिया। 100 करोड़ का काम 125 करोड़ 150 करोड़ में अपने आप ले गए। अरे सुनिए ना, अब उसको आगे तो सुनो। अब हमने तय कर दिया है कि पहली बात तो एस्केलेशन क्लॉज तो सब में होगा ही, क्योंकि आज रेट एक चीज का कोई है, 6 महीने बाद जब उसने काम करना हो सकता है 5% 10% रेट बढ़ जाए, बढ़ना स्वाभाविक है। मार्केट रेट के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर हम एक्सलेशन क्लोज नहीं लगाएंगे तो पहला ही टेंडर अपने आप 10% वो मान करके कि रेट शायद 10% बढ़ जाएगा वो लगाएंगे। और अगर 6 महीने के बजाय वो टेंडर 1 साल बाद चला गया, 1.5 साल बाद चला गया, तो वो अपना EMC छोड़ के भागेगा कि मैं 2% पैसा है, छोड़ो, क्यों काम करो, घाटा हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमने क्या किया कि अभी 3 महीने पहले हमने जितने भी 10% से ज्यादा एक्सलेशन हुए थे और अभी काम चल रहे हैं, उनकी सबकी पेमेंट रोक दी। लगभग 500 टेंडर ऐसे थे सब विभागों के, वो HSVP है, HIDC है, PWD है, ULB है, रूरल डेवलपमेंट है। सम्मानीय सदस्य ने क्वालिटी की बात उठाई थी, उसका मेरा ये कहना है कि हमने एक अलग से क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी ये बनाई है, अभी कुछ महीने पहले बनाई है, शायद उसका नोटिफिकेशन हो गया होगा या कुछ दिनों में नोटिफाई हो जाएगा। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।